हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में फुल डिटेल्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं एसबीआई क्लर्क 2021 पे एक पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ, बेसिक टू एडवांस तक, फाइनल सिलेक्शन तक। तो अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपसे वीडियो मिस हो जाएगी, सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तभी आपकी वीडियो मिस हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप में जो रिसेंट सब्सक्राइबर मेरे हैं, आपके कमेंट्स हैं कि एसबीआई क्लर्क 2021 की वैकेंसी कब तक आएगी। एज़ पर प्रीवियस डेटा 2020 के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि 2 जनवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आ गया था एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, आप सब अगर नए हैं तो बता दूँ कि बैंक आपको 3 से 4 महीने का टाइम देता है फाइनल सिलेक्शन तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो तैयारी कब से करनी है? फ्रॉम टुडे, आज से आपको तैयारी करनी है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, बिल्कुल नए हैं, तो भूल जाइए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, एक्सेप्शन एग्जिस्ट बट जनरली इतना नहीं हो सकता है। कितने दिन में तैयारी पूरी हो जाएगी? आप जितना डेडिकेशन दिखाओगे, अगर आप डेडिकेटेड हो, यहाँ पे डेडिकेशन काम आती है, आपकी डेडिकेशन काम आएगी कि आप कितने दिन में तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं एक दिन में 4 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बहुत हैं जो एक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। मैं पूरी सीरीज़ आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट आपको यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करूँ या अभी से शुरू करूँ? तो नोटिफिकेशन का वेट वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि यार आएगा नोटिफिकेशन कि नहीं आएगा। जिनको लग रहा है कि मुझे ये 2021 वाला ये लेके जाना है, तो वो तैयारी अभी से शुरू करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। कैसे क्लियर करें? अगर आप पूरी टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपको है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताती हूँ कि बैंक के बारे में। बैंक में हम सबको पता है क्लर्क, पीओ, एसओ। एसओ को यहाँ पे क्यों मार्क किया? क्योंकि बहुत कम बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, जैसे बीटेक वाले, फिर एग्रीकल्चर वाले, मेडिकल वाले, ऐसे लोग वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो जनरल जो एक भीड़ है वो क्लर्क और पीओ में है। ठीक है, 2 फेज़ का एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस है। प्रीलिम्स में पूछे क्या क्या जाता है? क्लर्क और पीओ दोनों में सेम ही है। ठीक है, पूछा क्या जाता है आपसे? रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। 35 सवाल रीजनिंग के, 35 सवाल क्वांट्स के और 30 सवाल इंग्लिश के। सब के लिए अलग अलग आपको 20-20 मिनट मिलते हैं। ठीक है, मिनट मिलते हैं और क्वेश्चन एंड मार्क्स। ठीक है, ये है। मेंस में क्या क्या पूछा जाता है? ये क्लर्क और पीओ दोनों में सेम ही है। ठीक है, मेंस में क्या होता है? मेंस में आपसे पूछा जाता है डीआई और डीएस, जो कि क्वांट्स ही है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, फिर पूछा जाता है इंग्लिश और आगे अगला पॉइंट जो है वो करंट अफेयर्स है। ठीक है, अगेन ये भी जो है पीओ और क्लर्क दोनों में सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम का बस डिफरेंस होता है। ये हो गया क्लर्क मेंस का और पीओ मेंस का। लेकिन क्लर्क मेंस के लिए ये लास्ट स्टेप है और पीओ मेंस के लिए मेंस में पहुंचने के बाद आपको एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 30 मार्क्स एडिशनल मिलते हैं, जिसमें आपको 2 सवाल करने होते हैं, एस्से और लेटर। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू फेज से आपको गुजरना पड़ता है, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीओ में होता है, क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू नहीं है। क्लर्क में अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है। ठीक है, ये है पूरी डिटेल्स सब्जेक्ट की और एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब आते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पीओ प्रीलिम्स अलग से और मेंस अलग से, दोनों की अलग अलग तैयारी करनी है या एक साथ करनी है, कैसे करूं? आपको करना क्या है? अगर आप बिल्कुल नए हैं, आज से आपको तैयारी शुरू करनी है। करना क्या है? डेली रीडिंग हैबिट डालनी है आपको। डेली रीडिंग हैबिट किस चीज़ की? अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने का आदत लगा लें तो
इसके अलावा आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर और इंग्लिश फॉर एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आप द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्वांट्स के लिए क्या करना है? क्वांट्स के लिए करना है आपको ये इंग्लिश, ये रीडिंग के अलावा आपको क्या करनी है मैं आगे भी आपको बताऊंगी। क्वांट्स के लिए क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बेसिक आपको नहीं पता है, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीद लीजिए। अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में ये इसका PDF रन हो रहा है, तो आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से या टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक आप बेसिक से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज से। कैसे कंप्लीट कीजिएगा? हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक का सबसे पहले बेसिक तैयार कीजिए। बेसिक तैयार कर लीजिए सारे टॉपिक का, अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, DI, सबको एक बार बेसिक आप एटलीस्ट देख लीजिए, सबका बेसिक देख लीजिए। बेसिक के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक कीजिए। सिर्फ आर.एस. अग्रवाल करने से हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से अपनी बेसिक कंप्लीट कर ली है तो। अगर मुझे मेंस क्वालिफाई करना है, आर.एस. अग्रवाल के अलावा कोई बुक मुझे और आप बता सकती हैं तो आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट हो जाने के बाद क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तब। ये हो गई क्वांट्स की बात। इंग्लिश की बात हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीदूं क्या? कभी नहीं, कोई बुक नहीं खरीदना। आपको करना क्या है, आपको कोई भी 2 मॉक खरीदना है। कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एक मॉक अटेम्प्ट करना है। कोई भी मॉक खरीदिए या फ्री का अटेम्प्ट कीजिए, फ्री वाला अटेम्प्ट कीजिए। फ्री वाला भी अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पहले से पता है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो कोई भी 2 मॉक खरीद लीजिए, उससे भी आप अल्टरनेट तैयारी कर सकते हैं। सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, फ्री वाले सारे वेबसाइट, सारे ऐप जो हैं फ्री मॉक देते हैं। सारे पेपर के SBI PO का भी एक मॉक फ्री होगा, SBI क्लर्क का भी होगा, IBPS PO का भी होगा, IBPS क्लर्क का भी होगा। हर एक एग्ज़ाम का एक मॉक फ्री आपको मिल जाता है। आप वहाँ से अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिखिए कि कौन से टॉपिक आपके छूट गए, कौन से टॉपिक आपको आते ही नहीं थे, वो मेंशन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, कुछ फ्री ऐप है, कुछ फ्री ऐप है जो आपको डेली क्विज देते हैं। डेली क्विज। अब इसका क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप मॉक नहीं खरीद रहे हैं अभी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मॉक खरीद सकते हैं तो मॉक खरीद के आप वहाँ पे मॉक सबमिट करके रीजनिंग के क्वेश्चन बनाइए, क्वांट्स के क्वेश्चन बनाइए, इंग्लिश के क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, लेकिन अगर आप मॉक नहीं खरीद रहे हैं तभी आपके पास सॉल्यूशन है। क्या करना है, डेली क्विज मिलेगा। कहाँ पे, कौन कौन से ऐप हैं? ऐप कौन सा है? ऐप है ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, अड्डा 247 और है टेस्ट जोन, जिसे स्मार्ट कीड़ा भी कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डेली क्विज मिल जाएगा। अगर आप टाइमर जो देते हैं उसमें आप अगर टेस्ट लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो वहाँ पे भी सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा, तो फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आपकी सही होगी। रीजनिंग के लिए कोई किताब अगर कोई कहता है कि खरीद लो, तो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं लगेगी। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग हो गया। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की। अब आप बोलेंगे मैम प्रीलिम्स क्लियर हुआ ही नहीं, मेंस के लिए कौन तैयारी करता है? यही तो गलती होती है ना। मैक्सिमम बच्चे क्या 99.99% बच्चे क्या होते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तब मेंस की तरफ जाते हैं और पता चलता है कि प्रीलिम्स निकलने लग गया और मेंस का रिजल्ट थोड़े थोड़े नंबर से छूट जा रहा है। करना क्या है आपको, करंट अफेयर्स आज से पढ़ना है। आज से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए तो बनाइए, नहीं लगता है मत बनाइए। बहुत से लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनाते हैं, मैं भी नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, करंट अफेयर्स डेली का पढ़ो, फिर क्या करो, एक साइड से नहीं किसी 2 साइड से पढ़ो, 2 वेबसाइट से पढ़ो। फिर क्या करो, उसके क्विजेज़ लगाओ। क्विजेज़ भी कहाँ से लगाओ, 2 ऐप से या 2 वेबसाइट से। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन एक वेबसाइट पे छूट जा रहा है तो दूसरे वाले से आपका कवर हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि एक वेबसाइट से पढ़ें और दूसरे वाले पे क्विज लगाएं तो मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं मैच करेगा। क्या हुआ, नहीं मैच करेगा तो कम से कम एग्ज़ाम में तो नहीं छूटेगा। यहाँ मार्क्स क्या आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम में अच्छे आने चाहिए। ठीक है, 2 वेबसाइट से पढ़िए और क्विज़ लगाइए, डेली का क्विज़ लगाइए। फिर क्या कीजिए, मैम आज तो पढ़ लेंगे कल भूल जाएंगे,
फिर मान लेते हैं अभी 3-4 दिन पढ़ लेंगे, एक सप्ताह बाद कोई पूछेगा तो भूल जाएंगे। डेली पढ़िए, डेली रीड कीजिए और डेली क्विज लगाइए। तो फिर याद कैसे रहेगा? फिर क्या कीजिए, वीकली रिवीजन कर लीजिए। ठीक है मैम, कितने आवर्स पढ़ें? अभी तो कॉलेज भी है, क्लासेस भी हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं, सारे टाइम निकाल के अगर आपके पास इतने आवर्स भी बच रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, 1 घंटे इंग्लिश पे दीजिएगा, 1 घंटे सीए पे दीजिएगा, बाकी क्वांट्स और रीजनिंग जो भी आपको सही लगता है। क्वांट्स अगर आपका थोड़ा अच्छा है तो 3 घंटे यहाँ दीजिए, 5 घंटे यहाँ लगाइए, अगर आप शुरू कर रहे हैं तब। ठीक है, या तो फिर 3 घंटे यहाँ लगाइए, 4 घंटे यहाँ लगाइए। कोई एक मॉक अटैम्प्ट कर लीजिए अगर आप मॉक खरीदे हुए हैं तो, नहीं तो क्विजेज अटैम्प्ट कर लीजिए 20-20 मिनट के। ठीक है, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट वो अकॉर्डिंगली देते हैं, तो वो आप ऐप पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है उनके लिए। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन परसुइंग, जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए क्या, आपको अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखनी है। करना क्या है, करेंट अफेयर्स करना है, इंग्लिश रीडिंग करनी है और क्विजेज लगाने हैं सारे टॉपिक्स के, क्वांट्स के, रीजनिंग के, करेंट अफेयर्स के, सारे के आपको क्विजेज लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बनी रहेगी और आप जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आप बेसिक 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ ही सकते हैं। तो टॉपिक वाइज तैयार कीजिए, टॉपिक तैयार कीजिए कि क्वांट्स के ये टॉपिक मुझे आज करने हैं। ठीक है, कल क्या करना है, तो एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। इस तरीके से करके आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर मॉक टेस्ट की तरफ जाइएगा। तो ये है टोटल आपका प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की तैयारी। और करना क्या है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें आज से तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड 2021 SBI क्लर्क से रिलेटेड मैं आपको पूरी बेसिक टू एडवांस पूरी डिटेल्स दूंगी, एक प्लेलिस्ट में होगी। तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, जिनका भी टारगेट ये है उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।